ठीक है, जनरल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसका कुछ कॉन्सेप्ट जो कल पढ़े थे पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर होमवर्क देखेंगे, नया चीज पढ़ेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट होता है, दूसरा क्या होता है लायबिलिटीज। यही होता है। एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि बिजनेस में जब भी कोई एसेट आता है, जैसे स्टॉक आ गया तो स्टॉक बढ़ेगा, कोई बिल्डिंग आ गया तो बिल्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा। आपके पास कोई भी सामान आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस ना करके क्या करते हैं, डेबिट। इन द सेम वे जब आपके पास कोई लायबिलिटी आता है, जैसे आपने बैंक लोन ले लिया, तो उसको दिखाने के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, तो माइनस का कौन सा साइन यूज करना, डेबिट। जब वो घटेगा, जब आया था मतलब वो बढ़ा था, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। जब वो घटेगा तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी एसेट जब घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब लायबिलिटी घटेगी तो क्या कर देंगे। समझ में आ रहा है? कल सब चीज डिस्कस किए थे हम लोग, आज हम कुछ नया कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल बताइए आप लोग। हम ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं, जो आप लोग पूंजी बता रहे हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे आम बोले, ठीक है, मैंगो, तो आप बोलेगा आम। अब जो आम देखा ही नहीं, खाया नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि आम होता क्या है। आपको बताना पड़ेगा ना कि आम एक फल है जो अप्रैल मई में क्या होता है, मतलब पाया जाता है, स्पेशली बिहार और खाने में मीठा होता है, उसका कलर क्या होता है, पीला होता है, अलग अलग उसका टाइप होता है। तो इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा कि कैपिटल होता क्या है। ये लायबिलिटी होता है, एसेट होता है, कैपिटल होता है, लायबिलिटी होती है। और किस तरह की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का दो टाइप होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करते होता क्या है। अगर डेफिनेशन अगर हम पूछे कैपिटल का तो क्या बोलेंगे, बोलिए। सब तो स्टार्टिंग में बताए थे ना, जो भी अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब रुपया, पैसा, जो भी आपके पास क्या होता है, पैसा होता है, वो इन्वेस्ट किया जाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ऑनर को हम लोग अभी क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर से बनाया, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। यानी कि जो भी बिजनेस का ओनर होता है, जो मालिक होता है, जो बिजनेस को हैंडल करता है, बिजनेस में पूंजी लगाता है। पूंजी लगाता है मतलब कैपिटल लगाता है। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजी। इसी पूंजी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। आप सुनते हैं ना, जब कोई बोलता है हम इतना पूंजी लगाया है बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इतना पूंजी लगा है, पूंजी का लॉस हो गया, ऐसे सुनते हो ना। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी उसने पैसा लगाया है, कहाँ पे, अपने बिजनेस में। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन हिज बिजनेस। उसके बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूंजी। एक पूंजी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश का मतलब पता है, कल बताया था, जो भी पैसा होता है। एसेट, एसेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट का अलग टाइप होते हैं। एसेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर और गुड्स। उसका मतलब जैसे आपके पास सामान, हम मान लेते कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया थे, स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो स्टेशनरी में जो हमारे पास जो भी बुक्स होगा, जो भी कॉपी होगा, हमारे लिए क्या होगा, गुड्स होगा। तो हमारे पास पहले से कॉपी किताब था, हमने अपने यूज के लिए रखा था, उससे हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यानी बुक को क्या कर दिया, अपने दुकान में जाके लगा दिया बेचने के लिए। तो पैसा नहीं लगाए, क्या किया, डायरेक्ट गुड्स ही बिजनेस में डाल दिए। फर्नीचर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, हमारे पास बिल्डिंग था, हमको रेंट पे बिजनेस नहीं लेना पड़ा, हमने बिल्डिंग से क्या कर दिया, बिजनेस को स्टार्ट किया। यानी कि जब आप पैसा ना लगा के क्या करते हैं, कोई एसेट भी अगर बिजनेस में लगाते हैं, और कौन लगाता है, ऑनर लगाता है, तो सारे अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ऑनर के द्वारा क्या किया जाता है, पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको ही पता है। साइंस में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, बार बार बताते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे इसको हम ऊपर फेंके, ठीक है, तो ऊपर चला जाना चाहिए, दीवार में चिपक जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे गिर गया। मैजिक की तरह ना, मैजिक आप लोगों को तब लगता है जब ऊपर फेंके तो ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं गिरता। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जिस तरह से कोई भी सामान फेंकने के बाद क्या आता है, नीचे गिरता है। इन द सेम वे अकाउंट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो ये अलग अलग का मतलब क्या होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहली चीज को, ये ऑनर है। कौन है? ऑनर है। एक बिजनेस का मालिक है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कोई ना कोई दुकान खोलेगा ना। तो इसका जो शॉप है इसी को क्या बोलता है? बिजनेस। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा दुकान है और हम दोनों क्या है? अलग अलग आदमी हैं। आप अगर देखते हैं किसी दुकान को, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस दुकान को चला रहा है और जो दुकान हो, क्या एक ही आदमी है? जैसे सामने सलोनी, क्या नाम है, सुहानी का दुकान है, तो आपको लगता है ना कि इनके पापा और दुकान सब एक ही आदमी है, क्योंकि सब चीज वही हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मतलब सुहानी के पापा जो ऑनर है बिजनेस के और इनका जो शॉप है, तो दोनों अलग अलग आदमी है और दोनों का नाम भी अलग अलग है ना। इनके पापा का नाम अलग है, उनके बिजनेस का नाम कुछ अलग है। क्या नाम है दुकान का? स्वर्ण सागर ज्वेलर्स। ठीक है, तो नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग आदमी। ठीक है, तो बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन क्या होता है? अलग होता है। हम जब भी ऑनर क्या करता है, इसमें कुछ भी पैसा लगाता है, जैसे कैपिटल लगाता है या कुछ भी एसेट लगाता है, तो इसकी एंट्री करना होता है किसके बुक में? बिजनेस के बुक में। हम लोग जनरल एंट्री ऑनर के बुक में नहीं करते, किसके बुक में करते हैं? बिजनेस के बुक में। तो आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। जैसे मान लेते हैं एक ऑनर है, इन्होंने 10 लाख रुपया लगाया। कितना पैसा लगाया? 10 लाख। तो जो भी 10 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं दोनों अलग अलग आदमी है, बिजनेस को भी आप भी की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक से क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। ठीक है, इसने इससे कितना पैसा लिया? 10 लाख। तो बताइए इस आदमी के लिए 10 लाख एसेट है, लायबिलिटी है? जब ऐसे ही है, जैसे इसका अगर हम नाम ए बोले और इसका नाम क्या है? बी है, तो ए के लिए पैसा और बी के लिए पैसा अलग अलग चीज होगा। जैसे हम आपको पैसा दे रहे हैं और हम आपसे पैसा ले रहे हैं, दोनों एक ही चीज, अलग अलग चीज, अलग अलग चीज। तो अगर यहाँ पे बी क्या कर रहा है? ए से 10 लाख रुपया ले रहा है, तो बी के लिए एसेट है, लायबिलिटी है? ये समझ में आ रहा है आपको? अगर हम किसी से लोन लेते हैं, एक तरह से लोन है ना इसके लिए 10 लाख का, तो लोन को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी को तो कर्ज बोलते हैं जो आपको चुकाना है। तो इसने 10 लाख रुपया लिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी वापस देना पड़ेगा। तो बी के लिए लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? अभी बोले ना, ऑनर के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसने 10 लाख रुपया लगाया, तो बिजनेस इसको क्या बोलेगा? कैपिटल। और चूंकि ये चुकाना होगा इसको, क्योंकि दूसरे से इसने पैसा लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। और लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटी होता है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। अगर ये बाहर वाला होता है, बाहर वाला मतलब क्योंकि यही बिजनेस को चला रहा है, तो ऑनर क्या होता है? बिजनेस का अपना आदमी होता है, क्योंकि बिजनेस को कंट्रोल करता है, राइट। तो इंटरनल लायबिलिटी को बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल पर्सन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। इसके अलावा जो भी पर्सन होता है जो बिजनेस को पैसा देता है, जैसे कोई बैंक वाला हो गया, कोई फ्रेंड्स हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, तो हम किसी से भी पैसा लेंगे, अगर बिजनेस किसी से भी पैसा लेता है ऑनर के अलावा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही हम लोग सिर्फ लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी लायबिलिटी कैपिटल के अलावा होता है सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। क्लियर है? तो अगर एक चीज समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड इनकी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हर क्वेश्चन का पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ अमाउंट 50,000। सर में बहुत हल्ला कर रहा है, पता नहीं हर्ष है कि नहीं। हर्ष बहुत शोर हो रहा है, शोर बहुत कर रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। उधर आवाज नहीं जाता होगा, माइक नहीं लगाया ना, बाद में देखना भाई, तो फिर से घर पर रिकॉर्ड करना होगा आपको। विजिबिलिटी तो सही है वैसे। तो इसका एंट्री सीखते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या बढ़ा और क्या घटा। जब एक पैसा लगाया 10 लाख रुपया, तो बताइए बिजनेस में कुछ आया क्या? अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपके पास कुछ आता है क्या? यहाँ पे खुद को रख दीजिए, मान लीजिए आपका फोटो बनाया, ठीक है, तो आप किसी से पैसा जब लेंगे 10 लाख रुपया लेंगे, तो बताइए आपके पास कुछ आएगा क्या? पैसा आएगा। सिंपल सी बात है। पैसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैश। तो
कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बोलिए आप लोग बताइए। इनको सीखना है, ये नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग समझेंगे। कैश को क्या करेंगे, वैसे गलत बता रही अनुष्का, बताइए कैश को क्या करेंगे, टू बताइए। क्रेडिट किसको करेंगे, अभी हम बताए थे जब ऑनर कोई भी पैसा देता है इसको, जैसे हम बैंक से पैसा लेते हैं तो कैश को क्या करते थे, डेबिट, और बैंक लोन को क्या करते थे, क्रेडिट। वैसे ही कैपिटल आपके लिए क्या है, कर्ज है, और कर्ज मतलब लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, तो लायबिलिटी बढ़ा, इस लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। तो बिजनेस में जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम लायबिलिटी को क्या करेंगे, तो लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। क्योंकि ऑनर ने पैसा लिया है ना, ऑनर से लिया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।